इस प्रोटेस्ट को आम प्रोटेस्ट मत समझिएगा। ये वो लोग हैं जो आप तक सब्जी, दूध, आटा, तेल, पेट्रोल, डीजल और यहां तक मरीजों को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाते हैं। कहना आसान होता है कि अरे ये ड्राइवर खलासी है, लेकिन सच तो ये है कि इन ड्राइवर खलासियों की वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है, हमारे घर के मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, हमारे बच्चे सही सलामत घर से स्कूल और स्कूल से सुरक्षित घर लौटते हैं। आज यही ड्राइवर सड़क जाम करके इंसाफ मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एक बार मैनपुरी के करहल की तस्वीरें देख लीजिए, जहां आधा दर्जन ट्रक ड्राइवर्स ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक खड़ी कर दी और नारेबाजी करने लगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये पूरा बवाल मचा है। हाल ही में भारत सरकार ने इंडियन पीनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता नाम का नया कानून बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसे हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसी कानून के एक प्रावधान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यह प्रावधान है हिट एंड रन को लेकर। नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है और साथ ही 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक ड्राइवर्स बिफर गए। उनका कहना है कि जिस देश में एक्सीडेंट का मतलब है जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसी की गलती, एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस स्थिति में हुआ, किस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसको जाने बिना ही पागल भीड़ ड्राइवर खलासी को जान से मारने पर उतारू हो जाती है। कई केस में तो पीट कर हत्या तक कर देते हैं। ऐसे देश में ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद रुकता है तो भीड़ के हाथों जान गंवाता है और भाग जाता है तो 10 साल कैद और 7 लाख रुपए भरेगा। बताइए हमारे साथ इंसाफ कहां हुआ? सर्दी गर्मी हो या बरसात, 4x4 के ट्रक में हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 500 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला ट्रक ड्राइवर 7 लाख रुपया कहां से लाएगा? अगर सब कानून ट्रक ड्राइवर पर ही लाद दिया जाएगा तो नहीं करनी है ऐसी ड्राइवरी। आप एलन मस्क से बिना ड्राइवर वाली गाड़ी मंगवा लीजिए और सीधे जालंधर से झुमरी तलैया दौड़ा दीजिए, एकदम जीरो टॉलरेंस। हालांकि विरोध कर रहे ड्राइवर्स को एसडीएम ने समझाकर वापस भेज दिया और तब जाकर किसी तरह प्रोटेस्ट खत्म हुआ। ये एग्जैक्टली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके माध्यम से एक्सप्रेसवे को बाधित करने की बेसिकली कोशिशें की गई थी। नीचे से कुछ उनके द्वारा पत्थर वगैरह ऊपर की तरफ फेंके जा रहे थे, तो जिससे जो वाहन आ रहे थे वो उधर ही रुक गए और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ जाम लगा थोड़ी देर के लिए। फ़िलहाल वो रुकवा दिया, फ़िलहाल वो हटवा दिया गया है। सब कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल है। आप देख सकते हैं कि सब पूरा नॉर्मली तरीके से चल रहा है। नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह शांति व्यवस्था है। और बता रहे काफ़ी पथराव हुआ है और फायरिंग की भी सूचना थी। नहीं, फायरिंग की सूचना जो है वो बिल्कुल गलत है। किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई है और पथराव भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। कुछ लोग जो नीचे उपद्रवी टाइप के थे, जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, उनको तत्काल पुलिस बल के माध्यम से हटवा दिया गया। अभी फ़िलहाल मौके पे शांति है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो फायरिंग की सूचना है वो एकदम गलत है। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? नहीं, इसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। और गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। गाड़ियाँ भी दरअसल नहीं थी, जब चूँकि नीचे से जब ऊपर पत्थर फेंकने की 1-2 घटना सामने है तो जो वाहन चालक जिनको दिखा था वो दूर पर ही खड़े हो गए, पहले ही रुक गए। तो गाड़ियाँ भी कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, सब कुछ एकदम। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या ये वाहन चालक ही थे या आसपास लोकल के कुछ लोग भी थे? नहीं, मोस्टली इसमें ट्रक ड्राइवर्स थे। पीछे जो किसनी रोड है उस पर कुछ लोगों के द्वारा ट्रक खड़े करके अपने ये सब कृत्य किया जा रहा था। जब उन लोगों को पकड़ा गया तो मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर थे वो सब अपना ट्रक लेकर के भाग गए। कुछ ऐसे थे जो मौके से तुरंत फरार हो गए, उनके ट्रक वहाँ पे खड़े हुए थे। फिलहाल वो भी लोग चले गए हैं। मोस्टली इसमें ट्रक ड्राइवर्स ही थे और जो आम पब्लिक है उनके सबके वीडियो फोटो हमने यहाँ पे खींच लिए हैं। उनकी भी आगे जाँच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग भी हुई है? नहीं, अरेस्टिंग इसमें अभी तक कोई नहीं हुई है और जब चूँकि सब शांति व्यवस्था एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर मैनपुरी के एसपी ने बताया कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाया और अब सब नॉर्मल है। आज थाना करहल अंतर्गत शेफई करहल बाईपास पर कुछ ट्रक वालों ने जाम लगा दिया था, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंच करके जाम खुलवाने का प्रयास किया तो नीचे सर्विस रोड से ट्रक चालकों ने
एक्सप्रेसवे पर कुछ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस ने डंडा फटकार करके जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको भगाया और यातायात सुचारू कर दिया, और इसमें किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है, ना तो किसी वाहन को कोई क्षतिग्रस्त हुआ है, और ना ही किसी प्रकार की फायरिंग या आगजनी की घटना हुई है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह, यूपी तक।